नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कन्या पूजन के बारे में कि किस प्रकार छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है, कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए और भी अन्य जानकारियाँ। नवरात्र के दौरान भक्त छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करते हैं। यह अनुष्ठान देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कुंवारी कन्या के लिए 2 से लेकर के 10 साल की कन्या है वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कन्या पूजन के दौरान कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न बढ़े। कन्या पूजन नवरात्र के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कन्या पूजा मां दुर्गा की पूजा करने का एक तरीका भी है। कन्या पूजन को कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का खास महत्व है क्योंकि कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, साथ ही देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। यह अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी व नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्र के अन्य दिनों पर भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कलासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की का अवतार लिया था। इसलिए नवरात्र पर कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में शेरों वाली मां का वास होता है। वहीं इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर शुरू हुई। वहीं इस तिथि का समापन 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 पर होगा। पंचांग के आधार पर दुर्गा अष्टमी और नवमी एक साथ 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऐसे में इस साल कन्या पूजन का आयोजन ही 11 अक्टूबर को ही होगा। कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं। अनुष्ठान की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद में उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। फिर कलावा पवित्र धागा माथे पर लाल कुमकुम लगाएं। इसके बाद में पूड़ी, काले चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। कन्याओं को उपहार जैसे कि चुनरी, चूड़ियां और नए वस्त्र दें। फिर फल और दक्षिणा क्षमता अनुसार दें। इसके साथ ही पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद लें। अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर में छिड़कने को बोले, साथ ही स्वयं भी लें। इस दौरान तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन कन्याओं का सम्मान और पूजा करने का एक उत्तम तरीका भी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुमारी पूजा के लिए 2 से 10 साल की कन्या उपयुक्त होती है, लेकिन 2 से 10 साल की कन्याएं ना भी मिलती है तो 18 साल तक की कन्याओं का पूजन भी किया जा सकता है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल किया जाता है जिसे भैरव बाबा व हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद मां दुर्गा के नाम से कुछ विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए, तभी कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं किन चीजों का दान शुभ होता है। श्रृंगार की सामग्री आप दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र, अन्न, धन और चांदी के सिक्का का भी दान किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद में कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे घर में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही घर के अन्न और धन में वृद्धि होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि दान के बाद ही कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस शुभ मौके पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्धीय नवरात्र नवमी और अष्टमी तिथि दोनों एक साथ 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके साथ में सप्तमी अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का नवरात्र व्रत बेहद शुभ माना जा रहा है। वहीं यह व्रत कंजक पूजन के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए कंजक पूजन अवश्य ही करना चाहिए जिससे संपूर्ण व्रत का है वो फल मिलता है। कन्या पूजन के समय ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमारे नमः, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र का जप भी किया जा सकता है। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के दौरान 8 या 9 कन्याओं का पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। इससे कन्याओं को भी अपने घर आमंत्रित करें। इस दौरान आप बच्चों को भोजन करवाने के बाद में श्रृंगार की सामग्री, चूड़ियां, क्लिप आदि प्रदान करें। साथ ही शिक्षा से संबंधित चीजें जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि भी दे सकते हैं। इसी के साथ आप कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार नए वस्त्र भी उपहार के तौर पर दे सकते हैं। इन चीजों के दान के रूप में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्याओं को अपने घर से विदा करते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ही लें। साथ ही जानते हैं नवरात्रि की पूजा के बाद में जल्दबाजी में कलश ना उठाएं, सही विधि विधान के तरीके से कलश उठाएं। साथ में जानते हैं कि नारियल का क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। देवी देवताओं की पूजा हमेशा विधि विधान के साथ ही करनी चाहिए। नवरात्रि में खासकर कलश और नारियल को हटाने में
सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो पूजा का फल बिगड़ सकता है। देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से करने पर ही वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि की पूजा में भी कई विधान हैं जिसे देवी प्रसन्न होती है, वहीं गलती पर देवी रुष्ट भी हो जाती है। नवरात्रि पूजा की शुरुआत कलश पर नारियल रखने के साथ होती है और समाप्ति कलश को नदी में प्रवाहित करने से होती है। लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद में कलश और नारियल हटाने के अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि की पूजा के बाद में कलश और नारियल को हटाने की विधि भी बताई गई है। यदि इस विधि का पालन नहीं किया जाता है तो इसका प्रभाव घर, परिवार, भक्त के जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। कलश हटाने की विधि को लेकर बहुत से लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से कलश को उठा देते हैं। कलश को उठाने से पहले उसे एकदम से नहीं उठाना चाहिए। एक ही बार में कलश को कभी भी नहीं उठाया जाता है, बल्कि कलश को उठाने से पूर्व उसे पहले 5 बार हिला लेना चाहिए। हिलाने के बाद में उसी जगह हल्का हल्का हिलाएं, इसके बाद में ही कलश को उठाना चाहिए। वहीं कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा होता है। अगर आप उस नारियल को गलत तरीके से हटाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ सकता है। नवरात्रि में की गई पूजा व्रत का फल भी अशुभ हो सकता है, इसलिए पूजा समाप्ति के बाद में नारियल को एकदम से नहीं हटाना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा नाराज हो सकती है। इसलिए पूजा समाप्ति के बाद में नारियल को हल्के हाथ से उठाकर लाल कपड़े में लपेट लें या फिर पूजा स्थान पर सुरक्षित रख दें। अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो दशमी के दिन नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर नदी में प्रवाहित भी नहीं कर सकते हैं तो नारियल को दशमी के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से माता दुर्गा का फल प्राप्त होता है। अगर आप इस प्रकार नारियल को उठाते हैं तो मां दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। नारियल को घर में इधर से उधर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि भूलवंश अपने कहीं भी रख देते हैं। इस प्रकार नारियल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप नारियल को है वो माता को प्रसाद के रूप में चढ़ा करके सभी में बांट कर यह सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। इस प्रकार हमने आपको कन्या पूजन के बारे में, कलश और नारियल उठाने के बारे में बताया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।